हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे गटमैन मॉडल की। ये गटमैन मॉडल क्या है? गटमैन मॉडल आपने पहली बार ही सुना होगा। गटमैन मॉडल केमिस्ट्री की ही चर्चा कर रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं है ये। आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या फिजिक्स का कोई मॉडल ले आया है, नहीं। केमिस्ट्री में ही गटमैन मॉडल एक कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज का जिक्र करता है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं एक सिंपल अमोनिया ले लूं और एक BF3 मॉलिक्यूल ले लूं, दोनों फ्री हैं, दोनों फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, और अगले केस में मैं इन दोनों का अडक्ट बना देता हूं। आप जानते हैं, अरे आप जानते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एक लेविस बेस है, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। और अगर मैं BF3 की बात करूं तो इसके पास एक वैकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल मौजूद है। आप जानते हैं यहां पर 2p वैकेंट है, तो ये एक लेविस एसिड है। बोलो यार, इनके बीच में लेविस एसिड बेस इंटरेक्शंस होंगी और अडक्ट बनेंगे। ये बात हम खूब पढ़ते हुए आए, बना देते हैं एक अडक्ट। इनके बीच में वो केमिकल इंटरेक्शन लेविस एसिड लेविस बेस वाली एसिड बेस केमिकल इंटरेक्शन करवा देते हैं और अडक्ट बना देते हैं। चलिए, मैंने बना दिया। बोलो यार, अरे बोलो। लेकिन अब कमाल की बात है, अब तुरंत आपके मन में एक सवाल आ सकता है। आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो मैं पूछ लेता हूं। बताइए, इस फ्री अमोनिया और इस अडक्ट में मौजूद अमोनिया, इन दोनों में जो NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? क्या यहां पर जो NH बॉन्ड लेंथ थी और यहां पर जो NH बॉन्ड लेंथ है अडक्ट बनने के बाद, क्या वो दोनों सेम है? क्या वो दोनों अलग हैं क्या? और अगर अलग हैं तो फिर कैसे अलग हैं, आप मुझे बता सकते हैं? यहां पर जो BF बॉन्ड है, ये जो अडक्ट में BF बॉन्ड है, अडक्ट में जो BF बॉन्ड लेंथ है और फ्री में जो BF बॉन्ड लेंथ है, अगर इनकी भी मैं कंपैरिजन करूं तो ये भी डिफरेंट है। ये NH वाली डिफरेंट है अडक्ट में और फ्री अमोनिया में। अडक्ट में और फ्री अमोनिया में NH बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, और फ्री BH3 में और अडक्ट BH3 में, अडक्ट BF3 में BF बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल गटमैन मॉडल इसी की बात करता है। वो कहता है कि फ्री मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होती है और अडक्ट में जो बॉन्ड लेंथ होती हैं, दरअसल वो सेम नहीं होती, उनमें डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होती हैं। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से ये बॉन्ड लेंथ बदली? देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत आसान है, इसे बताना तो बेहद ही आसान है, भयंकर आसान है। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। गटमैन मॉडल कहता है, जब फ्री मॉलिक्यूल अडक्ट फॉर्म में जाता है, जब फ्री मॉलिक्यूल अडक्ट बनने के लिए जाएगा, उस दौरान उस सिस्टम में, इस सिस्टम में जो आयनिक कैरेक्टर है ना, बॉन्डों में जो आयनिक कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। और अगर बॉन्डों में आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज किए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बेहद कम हो जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन कम हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेंगी। बोलो यार, आपने खूब देखा होगा, अरे खूब देखा आपने। BF3 जैसे ही कॉम्प्लेक्सेशन से BF4 बनाता है, जैसे ही ये BF4 बनाएगा, BF4 नेगेटिव, तो आपने खूब देखा यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही थी, और BF बॉन्डों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर थे, ये पाई बॉन्डिंग हो रही थी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर थे। लेकिन यहां पर इस तरह की कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ये एक सिंगल बॉन्ड है। यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड था, इसलिए ये बॉन्ड छोटे थे। जैसे ही कॉम्प्लेक्सेशन हुआ, जैसे ही लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन हुई और नया अडक्ट बना, नया कॉम्प्लेक्स बना, उनमें बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये आपने पहले देखा हुआ है। अरे बोलो यार, इसकी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, इसकी चर्चा करता हूं, सुनो रे सुनो। अमोनिया की चर्चा करता हूं। अमोनिया में अगर फ्री अमोनिया की बात करूं तो यहां पर क्या है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव बढ़ता जाएगा। अरे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा रिच सेंटर होंगे नाइट्रोजन। बोलो यार, तो यहां पर ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ये जो नेगेटिव पोल है, ये हाई मैग्नीट्यूड का होगा। बोलो यार, अरे बोलो। लेकिन जैसे
जैसे ही ये कॉम्प्लेक्सेशन के लिए जाएगा, जैसे ही डोनेशन के लिए जाएगा, जैसे ही लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन के लिए जाएगा, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये इसने दे दी, और जैसे ही अपनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो अब इस पर जो पार्शियल नेगेटिव था, देखिए पहले क्या था, पहले बहुत हाई था, इस तरह का पार्शियल नेगेटिव था। अरे इसको कन्वेंशनली तो ये गलत है, कन्वेंशनली तो ये मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं। कन्वेंशनली मान लीजिए 3 डेल नेगेटिव है, तीनों बॉन्डों से खींच रहा है, तीनों बॉन्ड पोलर है, और नाइट्रोजन तीनों NH बॉन्ड से खींच के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्युमुलेट कर लेता है खुद पे। यहां पर चार्ज एक्युमुलेशन कमाल का हो जाता है। लेकिन जैसे ही अडक्ट बनाता है, इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो ये नेगेटिव पोल जनरेट हुआ था, अब उस पर ये जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, और अगर वो कम हो गया तो फिर ये इन पोल्स के मैग्नीट्यूड अगर कम हो गए तो इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन घट जाएंगी, और जैसे अट्रैक्शन घटेगी तो ये बॉन्ड लंबे होना शुरू हो जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो, आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं ये आपको समझ में आया, नाइट्रोजन के पास पहले नाइट्रोजन पर जो पोल जनरेटेड था वो बहुत हाईली इंटेंस था, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। जो नेगेटिव एंड नाइट्रोजन पे था उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई था। जैसे उसने उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया, अब ये नेगेटिव पोल का मैग्नीट्यूड कम हो गया, अट्रैक्शंस हाइड्रोजन्स के साथ डिक्रीज हो गई, और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये तो आपको समझ में आया। ठीक इसी तरह का BF3 के साथ भी तो होगा। अरे बोलो यार, BF3 के साथ भी तो इसी तरह का खेल होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी इस बोरोन पर है, कमाल की डेफिशिएंसी। इसका जीना हराम कर रखा है इस फ्लोरीन ने अपना -I लगा कर इसकी ऐसी की तैसी कर दी है, और इस पर कमाल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन सुनो, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्सेशन के लिए जाएगा, जैसे ही ये अडक्ट बनाएगा, अडक्ट बनाते ही अब नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दी है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ फेंक दी है, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर फेंकेगा, ये जो इंटेंस पॉजिटिव एंड था वो अब इंटेंस नहीं रहेगा। मतलब जितनी डेफिशिएंसी बोरोन पर इस फ्री BF3 में थी अब उतनी नहीं रहेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने दे दी है, तो मतलब ये वाला जो एंड है, ये वाला जो पॉजिटिव अमाउंट है ये कम हो जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव अमाउंट कम होगा इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शंस घट जाएंगे, मतलब बोरोन फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी। समझ में आया क्या आपको? तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन से किस तरह से लेविस एसिड लेविस बेस के बॉन्ड लेंथ बदलते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। सिंपली कुछ नहीं था। अगर मैं लेविस बेस की बात करूं, अमोनिया की बात करूं, लेविस बेस की, तो जो डोनर सेंटर है, जो डोनर साइट है, उस पर इनिशियली फ्री स्टेट में उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पड़ा होता है, मतलब वो बहुत गजब का नेगेटिव एंड होता है, उस पर जो नेगेटिव पोल जनरेट हुआ है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे वो डोनेट करने जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। अब ये कम नेगेटिव चार्ज, मतलब ये डिक्रीज नेगेटिव चार्ज पोल इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शंस डिक्रीज कर लेगा, ये अट्रैक्शंस घट जाएंगी क्योंकि अब ये डोनेट हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास नहीं रही, ये अट्रैक्शन जैसे ही कम हुई सिंपली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बोरोन जितना डेफिशिएंट होगा, मतलब लेविस एसिड साइट जितनी डेफिशिएंट होगी उतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव उस पर जनरेट होगा। लेकिन जैसे ही वो किसी लेविस बेस से जुड़ेगी, जैसे ही उस पर इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे, जैसे उस पर इलेक्ट्रॉन जुटना शुरू होंगे, उस पर ये डेफिशिएंसीज कम होने लगेंगी, उस साइट पे, उस लेविस एसिडिक साइट पर डेफिशिएंसीज घटने लगेंगी। पोल जिस मैग्नीट्यूड का अराइज हुआ था डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड घटने लगेगा, और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव घटने लगेगा तो पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन के साथ या फिर पार्शियल नेगेटिव साइड एटम के साथ उसके अट्रैक्शन घट जाएंगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी। बोलो यार, समझ में आया? गटमैन मॉडल सिंपली यही कहता है, यही जिक्र करता है किस तरह से कोई मॉलिक्यूल
फ्री स्टेट से जब कॉम्प्लेक्स स्टेट में जाता है, अडक्ट में बदलता है, तो किस तरह से उसकी बॉन्ड लेंथ बदलती हैं, बढ़ती हैं। और हर बार ऐसा ही होगा। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि अडक्ट बनने के बाद बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अडक्ट बनने के बाद हमेशा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। यही गटमैन मॉडल चर्चा करता है, यही बताता है।